ब्रेस जीएस में बच्चों आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग एक हिस्ट्री के बहुत बेहतरीन टॉपिक यानी कि दिल्ली दरबार के बारे में जानेंगे कि दिल्ली दरबार क्या है। अगर आपने हमारा चैनल ब्रेस जीएस सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो करें और अपनी जीएस को बेहतर से बेहतर करें। ठीक है, इसी क्रम में देखेंगे, हिस्ट्री के क्रम में देखेंगे कि दिल्ली दरबार बच्चों जैसे ही अंग्रेज़ों ने भारत पर अधिकार कर लिया, अधिकार करने के बाद जो है धीरे धीरे उसको जो है सिस्टमेटिक शासन के तहत यहाँ पे शासन किया। जैसा कि आपको मालूम है रेगुलेटिंग एक्ट जो 1773 का था, उस अधिनियम के तहत उन्होंने सिस्टमेटिक क्रम से भारत में शासन करना शुरू किया। तो इसी कड़ी में आगे शासन जैसे ही बढ़ता जा रहा था तो उसको वैधता प्रदान करने के लिए और अपना अथॉरिटी और अधिकार करने के लिए जो है समय समय पे दिल्ली दरबार का आयोजन हुए। और दिल्ली दरबार का आयोजन का पर्पज मुख्य रूप से शक्ति प्रदर्शन रहा है और इसमें बेशुमार संपत्ति खर्च की गई। और उस दौरान जब हमारे देश में बहुत ज़्यादा आवश्यकता थी गरीबी पर खर्च करने की, भूखमरी पे खर्च करने की, क्योंकि अकाल पड़ रहे थे, लाखों की संख्या में लोग मर रहे थे और दूसरी तरफ ब्रिटिश सरकार जो यहाँ पे शासन कर रही थी वो अपने शान शौकत के लिए दरबार लगा रही थी और उसमें बेशुमार पैसा खर्च कर रही थी। तो वही जो 3 भव्य दिल्ली दरबार हैं जिनके बारे में हम लोग विस्तृत रूप से जानेंगे। तो देखेंगे कि प्रथम दिल्ली दरबार जो है ये 1877 में हुआ था और गवर्नर जनरल जो है लॉर्ड लिटन के समय में हुआ था। लॉर्ड लिटन के समय में एक चीज़ और समझ लीजिए कि जो दिल्ली दरबार का आयोजन करने के पहले अगर एक चीज़ अगर समझ ली जाए कि ब्रिटिश सरकार ने एक 1876 में एक ब्रिटिश संसद में एक प्रस्ताव पारित हुआ था। वो प्रस्ताव का था, प्रस्ताव ये था कि जो इंग्लैंड की रानी हैं उनको भारत में जो शासन है, ब्रिटिश सरकार का जो अधिकार है उसको वैधता भी प्रदान की जाए। तो एक शाही पद अधिनियम पारित किया गया था। क्या कौन सा? 1876 में शाही पद अधिनियम। और इसी क्योंकि जो उस समय जो इंग्लैंड में जो रानी थी वो रानी विक्टोरिया थी, तो उनको वैधता प्रदान भारत की सम्राज्ञी या महारानी घोषित करने के लिए ये एक वहाँ पे अधिनियम पारित हुआ ब्रिटिश संसद में। उसके बाद जो है भारत में लॉर्ड लिटन जो उस समय यहाँ का जो वायसराय था उसने भव्य दिल्ली दरबार का आयोजन किया और उसको ये लग रहा था कि महारानी विक्टोरिया जो हैं वो यहाँ पर आएंगी, तो उनके लिए जो भव्य दरबार का आयोजन दिल्ली में किया गया था। किसके द्वारा? वायसराय लॉर्ड लिटन द्वारा महारानी विक्टोरिया के स्वागत के लिए। तो आपको बच्चों ध्यान रखना है कि जो प्रथम दिल्ली दरबार जो है कब हुआ था? 1877 में। कौन सा गवर्नर वायसराय था? लॉर्ड लिटन था। और किसके स्वागत के लिए जो है दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था? महारानी विक्टोरिया के स्वागत के लिए आयोजन किया गया था। इस आयोजन से पहले जो है शाही पद अधिनियम 1876 में ब्रिटिश संसद ने पारित किया था, उसी के तहत जो है यहाँ पे सम्राज्ञी घोषित करने के लिए भव्य दरबार, ये दरबार के लिए बहुत बेशुमार जो है पैसा खर्च किया गया था। दिल्ली में एक पूरा नगर बसाया गया था। नगर बसाने, दुकान, मार्केट, शॉपिंग कम्प्लेक्स और जो है जुलूस निकालने के लिए उसके अलग अलग जो है देसी रियासतों को, राजाओं को बुलाया जाता था और बाकायदा वहाँ पे एक प्रदर्शन होता था।
गवर्नर जनरल और यानी कि वायसराय जो प्रदर्शन का उद्देश्य था वो शक्ति प्रदर्शन के रूप में, जिससे उनका भारत में दबदबा तो रहे ही रहे, उसका मैसेज जो है दूसरे देशों में भी जाए और इंग्लैंड के राजा या रानी को भी लगे कि हाँ, भारत में अंग्रेज़ों का जो दबदबा है बहुत शानदार तरीके से है। और उसके साथ साथ जो है शक्ति प्रदर्शन भी हो कि जो भारत में ब्रिटिश सरकार की जो दुश्मन हैं वो निस्सहाय हो जाएं और ब्रिटिश सरकार की जो शक्ति है उसमें विस्तृत रूप से और वो आगे बढ़े। तो इसीलिए जो है इस भव्य दरबार का आयोजन किया गया दिल्ली में। लेकिन महारानी विक्टोरिया इस दरबार में उपस्थित नहीं हुई। उनकी तरफ से एक संदेश आया था, उनका मैसेज आया था, वो जो है पढ़ा गया और इसी दरबार में जो है उनको एक उपाधि कैसर ए हिंद की उपाधि दी गई थी। कैसर ए हिंद की उपाधि दी गई किसको? महारानी विक्टोरिया को। और उनका जो संदेश जो इंग्लैंड से आया था वो इस दरबार में पढ़ा गया था। उस दरबार के आयोजन के बाद फिर ये जो महारानी विक्टोरिया का जो संदेश है बाद में जो है देखेंगे तो कलकत्ता मेमोरियल में आप देखेंगे, वहाँ पे अभी बाकायदा विस्तृत रूप से जो अंकित आपको मिलेगा पिलर में। तो कैसर ए हिंद की उपाधि भी महारानी विक्टोरिया को प्रथम दिल्ली दरबार में दी गई थी और महारानी को भारत की सम्राज्ञी घोषित किया गया था। इन्हीं महारानी को भारत की महारानी यानी कि सम्राज्ञी घोषित किया गया था विक्टोरिया का। तो पहला दरबार जो है बच्चों क्लियर है आपका कि पहला दरबार जो है किसके समय में हुआ था। अब हम लोग चलते हैं दूसरा दिल्ली दरबार, द्वितीय। ये द्वितीय दरबार जो है 1903 में हुआ था और किसके? लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था। लॉर्ड कर्जन और लॉर्ड कर्जन के समय में जो हुआ था ब्रिटेन के राजा एडवर्ड सप्तम के स्वागत के लिए आयोजित किया गया था। किसके लिए? एडवर्ड सप्तम और उनकी महारानी अलेक्जेंड्रा उनके स्वागत के लिए भव्य दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया। इसमें भी जो है इस दरबार से ज़्यादा भव्य पैसा जो खर्च किया गया और यहाँ पे देखें कि इसका भारत के बहुत सारे बौद्धिक वर्ग ने विरोध किया और जो है कि भारत में पैसे की आवश्यकता है डेवलपमेंट पे, गरीबों भुखमरों को बचाने के लिए, और ब्रिटिश सरकार जो है अपने ऐशो आराम पे भव्य जो है तरीके से आनंद ले रही है और उसको देश के में गरीबी भुखमरी पे कोई चिंता नहीं है, जबकि लाखों संख्या में लोग मर रहे थे और बेशुमार पैसा यहाँ पे खर्च किया जा रहा था केवल दिखावे के रूप में। ठीक है, तो वही जो है यहाँ पे लॉर्ड कर्जन ने भी किया। लॉर्ड कर्जन जो अभी तक उसके ज़्यादा जो भव्यता यहाँ पे लॉर्ड कर्जन ने तो बाकायदा एक पूरा दिल्ली दरबार है, ये जो वर्तमान में देखेंगे कि एक दिल्ली में, उत्तरी दिल्ली में कोरोनेशन पार्क है। क्या है? कोरोनेशन पार्क। ये उत्तरी दिल्ली में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है? उत्तरी दिल्ली में। जो क्या नाम है, उत्तरी दिल्ली में एक निरंकारी सरोवर है उत्तरी दिल्ली में, उसी के पास निरंकारी तालाब उसी के पास पड़ता है। आज भी जो है ये जो दिल्ली दरबार हुआ था वो इसी जगह पे हुआ था। ये जगह है वर्तमान में, अगर पूछा जाए कि दिल्ली दरबार उस समय जो भव्य तरीके से हुए थे वो वर्तमान में उसको किस नाम से जाना जाता है, तो
कोरोनेशन पार्क के नाम से जाना जाता है। आज भी जो है इसी तरीके से वहाँ पे झाड़ियाँ जंगल सब मिलेगा। कुछ महानगर के कार दिल्ली के होते हैं, लेकिन वो जगह वैसे ही छूटी है। एक समय में इसी जगह पे भव्य दिल्ली दरबार के आयोजन होते थे। तो लॉर्ड कर्जन ने बाकायदा एक ट्रेन चलवाई थी, वहाँ पे भीड़ को लाने ले जाने के लिए बाकायदा बस्तियाँ बसाई थी, और भव्य दर्शक प्रदर्शन करने के लिए वहाँ पे कई सारे खेलों का आयोजन हुआ था। करीब 2 सप्ताह तक भव्य दरबार का आयोजन किया गया था। उसमें झांकियाँ निकाली जा रही थी और रथों का आयोजन हुआ था, हाथियों का इस्तेमाल किया जाता था। कई सारे देसी रियासत के राजाओं को भी बुलाया जाता था, उनको भी जो है उनकी भी सवारी जो है हाथियों पर बैठ के निकाली। तो इस तरीके से आयोजन भव्य जो है नाच गाने से लेके हर तरीके से जो है इंटरटेनमेंट के वहाँ पे साधन लॉर्ड कर्जन की तरफ से व्यवस्था की गई थी। तो इस तरीके से इस दरबार में बेशुमार पैसा इन चीज़ों पे खर्च किया गया था। लेकिन इस दरबार में भी जो एडवर्ड सप्तम और महारानी अलेक्जेंड्रा ये दोनों ही उपस्थित नहीं हुए। ठीक है, ये दोनों ही उपस्थित नहीं हुए, और इन्होंने यानी कि एडवर्ड सप्तम ने अपने भाई को भेजा था जिसका नाम था ड्यूक ऑफ कनॉट। ड्यूक ऑफ कनॉट। ध्यान रखिएगा कि ये उपस्थित हुए थे। अगर पूछा जाए तो दिल्ली दरबार दोनों में ही जिनके स्वागत के लिए आयोजित किए गए थे वो लोग उपस्थित नहीं हुए हैं। और यहाँ पे सेकेंड में भी जो उपस्थित हुए थे एडवर्ड सप्तम का मतलब एडवर्ड सप्तम के भाई यानी कि ड्यूक ऑफ कनॉट उपस्थित हुए और उनका भव्य स्वागत हुआ। उन्होंने ही इस दरबार में जो है एडवर्ड सप्तम का जो है संदेश यहाँ पे पढ़ा और जो है इस दरबार का आनंद लिया। तो ये भी दरबार जो है भव्य तरीके से आयोजित हुआ था। अब चलते हैं हम लोग तीसरे दिल्ली दरबार की तरफ। तीसरा दिल्ली दरबार जो है वो बहुत ही ज़्यादा चर्चा में रहा है। बहुत ही चर्चा में रहने का कारण है उसका काम है जैसे कि तृतीय दिल्ली दरबार। तृतीय यानी कि थर्ड, ये हुआ था 1911 में। लॉर्ड हार्डिंग जो वायसराय था, लॉर्ड हार्डिंग सेकेंड, उसके दौरान हुआ था। और यहाँ पे जो है ये दिल्ली दरबार बहुत अहमियत देखेंगे, इसका दूरदर्शी परिणाम निकला था। लेकिन ये जो दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था रानी मेरी के स्वागत के लिए और ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम किसके लिए, महारानी मेरी, विलियम मेरी है, विलियम मेरी और जॉर्ज पंचम, इनके स्वागत के लिए ये दरबार आयोजित हुआ। और ख़ास बात ये है कि तीनों दरबारों में जिनके लिए आयोजित हुआ था वो लोग उपस्थित नहीं हुए। तीसरा जो दिल्ली दरबार है उसमें महारानी विलियम मैरी और जॉर्ज पंचम स्वयं एकत्रित यहाँ पे आए थे, खुद आए थे यहाँ पे, उनका स्वागत हुआ था, खुद आए, अपना मैसेज नहीं दिया। तो ये बच्चों ध्यान रखिएगा, बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि तीन जो दिल्ली दरबार हुए थे, तीसरे वाले में ब्रिटेन के सम्राट जो है जॉर्ज पंचम, महारानी विलियम मैरी, वो स्वयं यहाँ पे आई थी। कब आई थी? तो ये जो आयोजन हुआ था करीब करीब 1 जनवरी, सारे तीनों जो आयोजन हैं जनवरी मंथ में हुए थे। 1 जनवरी 1911 में आयोजित हुआ था। और जो है वायसराय कौन था? तो लॉर्ड हार्डिंग सेकेंड, इनके दौरान, इनके समय में ये दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। तो इसमें भी आपको मालूम है कि बेशुमार जो है धन दौलत पैसा खर्च किया गया। और इसको आयोजन के पीछे कि इसमें अब आयोजन किया गया था तो इसमें इसके उद्देश्य क्या रहे थे? नंबर 1,
जब ये महारानी जो जॉर्ज पंचम ने यहाँ पे एक संदेश पढ़ा था, और संदेश ये पढ़ा था कि जो जैसा कि आपको मालूम है कि 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन हुआ था। बंगाल विभाजन हुआ था तो उसका भारी विरोध, बंगाल विभाजन किसने किया था? लॉर्ड कर्जन, जिसका भारी विरोध हो रहा था, लगातार विरोध हो रहा था, 1911 तक विरोध हुआ था। तो वही बंगाल विभाजन समाप्त होने की घोषणा, बंगाल विभाजन समाप्त की घोषणा। दूसरा, राजधानी कलकत्ता से दिल्ली लाए जाने की घोषणा, ये इसी दरबार में की गई। दो बेहतरीन काम थे कि एक तो बंगाल विभाजन रद्द किया गया, दूसरा जो है भारत की राजधानी कलकत्ता के स्थान पे कहाँ लाई गई? दिल्ली लाई गई। और इसकी घोषणा किसने की? तो ब्रिटेन के सम्राट जॉर्ज पंचम ने की, थर्ड दिल्ली दरबार में की। और ये जो घोषणा हुई, लेकिन अगर पूछा जाए कि कलकत्ता से दिल्ली जो है ये घोषणा हुई थी 1911 में 19 जनवरी, लेकिन जो शिफ्ट हुई थी वो 1 अप्रैल 1912, यानी कि 1 अप्रैल 1912 को प्रशासनिक कार्य दिल्ली में आरंभ हो गया था। लेकिन उसके पहले जो गवर्नर जनरल वायसराय हाउस जो बने हुए थे वो कलकत्ता में बसे हुए थे, और जिसका बंगाल विभाजन का विरोध हो रहा था। और इसी दरबार में जो है राजधानी लाई गई। फिर आदेश किया गया बंगाल और बिहार, उड़ीसा अलग अलग जिले की घोषणा की गई, और जो असम था उसको एक कमिश्नरी राज्य की घोषणा की गई। इसी दरबार में इसकी भी घोषणा की गई। इसका बंगाल को अलग बनाया गया, बिहार को अलग किया गया, और जो है उड़ीसा, बंगाल का विभाजन नहीं किया, वो उसी में मर्ज कर दिया। लेकिन ये ज़िले जो है बिहार, उड़ीसा को अलग ज़िले, और असम को कमिश्नरी का दर्जा दिया गया। ये सारे काम किसमें हुए थे? तो ये दिल्ली दरबार में। इस तरीके से बच्चों अगर पूछा जाए कि नई दिल्ली की नींव कब पड़ी थी? नई दिल्ली की बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नई दिल्ली की नींव। तो नई दिल्ली की जो नींव पड़ी थी, तो बच्चों वो बहुत ध्यान से रखिएगा कि 15 दिसंबर 1911 नई दिल्ली की जो नींव पड़ी थी 15 दिसंबर 1911। और इसकी जो नींव रखी गई थी के द्वारा रखी गई थी? लुटियंस के द्वारा। किसके द्वारा रखी गई थी? लुटियंस। और इसके एक साहित्य हार्वर्ड बेकर। नई दिल्ली के जो जनक हैं वो इन्हीं के द्वारा एक्चुअली डिजाइन जो है वास्तुकार थे, नई दिल्ली के वास्तुकार थे कि कहाँ पे जो है संसद बनेगी, राष्ट्रपति भवन जो उस समय जो है वायसराय हाउस कहलाता था, तो बाकायदा प्लान तरीके से बस्ती कहाँ पे होगी, सारी चीज़ें इन्हीं ने ही तैयार की थी, लुटियंस और हार्वर्ड बेकर, जो कि नई दिल्ली के वास्तुकार थे। इन्हीं के द्वारा नई दिल्ली बसाई गई थी। क्लियर बच्चों? तो ये 3 जो दरबार हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, कैसे भी पूछे जा सकते हैं, मैचिंग में पूछे जा सकते हैं या डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पहले दिल्ली दरबार किस गवर्नर जनरल या वायसराय के समय में हुआ था, दूसरा किसके समय में हुआ था, या किनके स्वागत के लिए आयोजन हुआ था, कब हुआ था, और किस दरबार में क्या रहा था। अब बच्चों एक अंतिम इसी में ही पॉइंट एक बचता है कि जो भारत की जो राजधानी है, भाई दिल्ली क्यों लाई? भारत की राजधानी ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो है उस समय कलकत्ता से दिल्ली क्यों नहीं लाई गई? राजधानी
जो है कलकत्ता से दिल्ली क्यों लाई गई, कलकत्ता से दिल्ली क्यों लाई गई, इसके क्या रीज़न थे। तो बच्चों पहला रीज़न आपको मालूम हो कि 1900 हम लोग अभी मान लीजिए 11 में घोषणा की 12 में, तो उस समय विश्व में एक जो है शीत युद्ध की संभावना, यानी कि विश्व युद्ध की प्रथम विश्व युद्ध के शुरू होने से पहले की जो एक जो शीत युद्ध चल रहा था वो, तो कहीं ना कहीं ब्रिटिश सरकार अपने आप को सुरक्षित करने के लिए जो है चाहती थी कि जो है हमारा जो राजधानी है या जो वायसराय हाउस है वो सुरक्षित जगह पे हो। तो जैसा कि बच्चों आपको मालूम है कि जो भाई भारत कहाँ पे है, ये इस तरीके से देखेंगे। तो ये पहले राजधानी कहाँ पे है, कलकत्ता है यहाँ पे। अब ये यहाँ पे बीच में लाई गई, यहाँ पे यानी कि मान लीजिए यहाँ पे दिल्ली, तो ये लगभग बीच में, जिससे अफ़गानिस्तान पर भी कंट्रोल करने में, ईरान को भी कंट्रोल करने में आसानी, दक्षिण भारत को भी कंट्रोल करने में और ईस्ट को भी कंट्रोल करने में आसानी रहती। तो और जो उधर जो समुद्र से आक्रमण का जो डर था वो दूर हुआ कि हो सकता कि जापान से संबंध, उनको मालूम था कि युद्ध की जो सा माहौल बना हुआ था, विश्व युद्ध होगा, तो जापान समुद्र के रास्ते से कोई दुश्मन जो है यहाँ पे अटैक ना कर पाए, बीच में होगी राजधानी तो सुरक्षित होगी। तो एक सबसे बड़ा कारण था राजधानी को ले जाने का, वो ये था सुरक्षा की दृष्टि से। ठीक है, नंबर 1 सुरक्षा की दृष्टि से। नंबर 2 प्रथम विश्व युद्ध की संभावना के डर से, प्रथम विश्व युद्ध की संभावना के कारण। ठीक है, तीसरा जो कारण था कि राष्ट्रवाद का केंद्र था, जो कि कलकत्ता जो है यानी बंगाल जो है राष्ट्रवाद का केंद्र था, बंगाल राष्ट्रवाद का केंद्र था, राष्ट्रवाद का केंद्र। और हिंदू और मुस्लिम दोनों ही वहाँ पे अंग्रेज़ों के खिलाफ उठ खड़े हुए थे और इसीलिए ब्रिटिश सरकार वहाँ से हटा के उन्होंने सोचा, और बंगाल विभाजन भी लगातार, बंगाल विभाजन का भी विरोध हो रहा था। तो ये कई ऐसे कारण थे कि ब्रिटिश सरकार जो है वहाँ से बचना चाहती थी। और दूसरा, बंगाल का ही इतिहास ऐसा रहा है प्राचीन समय में, देखें अंग्रेज़ों के अगेंस्ट में, तो इसलिए वो ये इतिहास उनको याद आता था और इसलिए चाहते थे कि यहाँ से ये बवाल का केंद्र है, इसको बच के हम लोग यहाँ पे चलें। तो ये दिल्ली दरबार जो है ब्रिटिश सरकार के समय में अलग अलग टाइम पे हुए थे। अगर बच्चों आपने हमारा चैनल ब्रेन जीएस सब्सक्राइब नहीं हुआ करें और अपनी जीएस को बेहतरीन से बेहतरीन करें। मिलते हैं हम लोग आधुनिक भारत के नेक्स्ट टॉपिक पे। ओके।